नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देर रात मोटरसाइकिल तलाश करने पहुंची भागलपुर के 0 माइल थाना की पुलिस पर अपराधियों ने हमला कर दिया। 20 से 25 की संख्या में घेर कर अपराधियों ने जमादार कुमोद कुमार और 3 पुलिस के जवान को रॉड और लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया और पुलिस पर हमला करते हुए पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। थाना पहुंचकर जमादार ने थानेदार को इसकी सूचना दी, जिसके बाद एएसपी पुरंशाह, बबरगंज थानेदार पवन कुमार सिंह, 0 माइल थानेदार राजकुमार, तिलकामांझी थानेदार राज रतन, जोगसर थानेदार अजय कुमार अजनबी बैकअप के लिए 0 माइल थाना पहुंचे और पुलिस लाइन से अतिरिक्त फोर्स बुला लिया गया। उसके बाद एएसपी के नेतृत्व में देर रात गोपालपुर गांव में छापेमारी अभियान चलाकर अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, लेकिन सभी अपराधी तब तक फरार हो चुके थे। पुलिस अपराधियों द्वारा चुराए गए बाइक को जब्त करते हुए 0 माइल थाने ले आई और आगे की कार्रवाई में इस पूरे मामले में जख्मी एएसआई ने बताया कि वे सभी जब गोपालपुर गांव पहुंचे तो अचानक अपराधियों ने पुलिस पर लाठी डंडे और रॉड से हमला कर दिया और पथराव शुरू कर दिया। अंधेरे में लगातार हो रहे पथराव से बचने के लिए पुलिस के जवान भाग खड़े हुए, जिसके कारण अपराधियों ने घेर कर उनके साथ मारपीट की। पुलिस लगातार अपराधियों और पुलिस पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चला रही है। हम आपको बता दें कि शनिवार रात 0 माइल थाने के सामने रहने वाले अभय कुमार और उनके भांजा रवि के साथ गोपालपुर गांव के बगीचे में अपराधियों ने मारपीट करते हुए उनकी बाइक छीन ली थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना देने के बाद जब पुलिस वाले तहकीकात करने गोपालपुर गांव पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। मोटरसाइकिल बरामद करने के लिए वहाँ पर जैसे बोले कि इसकी मोटरसाइकिल कौन रखा है, वो सब पहले से घाट लगेले था 25 आदमी से, वो लाठी देना शुरू कर दिया। आप लोग को भी मारा है? हमरे मारा। कहे मार रहा था तो ये कहाँ पता चला, तो कुछ मौका कहाँ दिया बोलने। आप अकेले था? वो लोग 20-25 आदमी था, महिला लाठी है सबके पास में लाठी था, रड था। क्या नाम हुआ था? मेरा नाम हुआ एएसआई कुमोद कुमार। इसकी बाइक छीनी गई। बिहार में उद्योग मंत्रालय के अधीन भागलपुर का रेशम एवं वस्त्र संस्थान कभी एशियाई देशों के लिए नूर हुआ करता था। 1922 में स्थापित और 1978 में पुनर्गठित रेशम एवं वस्त्र संस्थान में एक बार फिर से जान डालने और सिल्क की खोई चमक को वापस लाने के लिए भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन लगातार कवायद कर रही हैं। इसी कड़ी में शहनवाज हुसैन नाथनगर के चंपानगर स्थित रंगाई बुनकर कारखाना, उद्योग केंद्र और रेशम संस्थान का हाल जाना और रेशम संस्थान के कर्मियों के संस्थान की विशेष जानकारी भी ली। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावनाओं के बीच टेक्सटाइल उद्योग की भी प्रबल संभावना है। खासकर भागलपुर के रेशमी मखमल मुलायम कपड़े की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी है। बुनकर के हुनर को और निखारने के लिए सिल्क संस्थान को दुरुस्त कर डिग्री स्तर की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि भागलपुर से मेरी पहचान है और उस पहचान में सिल्क जान डाल देगी। उसको जल्द ही यहाँ पर जितने एम्प्लॉय कम हैं उनकी भर्ती पूरी की जाएगी। प्लस यहाँ पर ये संस्थान जिस उम्मीद से बना था उस पर पूरी तरह खरा उतरना है, एक बड़ा प्रयास है। और जब भी बुनकर के लिए नीतीश कुमार जी के दिल में बहुत जगह है, पहले भी वो कई बुनकर की पंचायत कर चुके हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बुनकर को मार्केट में जो खादी मॉल हमने पटना में बनाया उसी तरह का हर कमिश्नरी में बनाएंगे ताकि उनको एक मार्केट भी मिले। अभी तक उनके पास कोई मार्केट नहीं है, घूम घूम कर औने पौने भाव में कई बार वो कपड़ा में लागत लग भी जाती है, निकलती नहीं है। तो उसके लिए हम जो खादी मॉल है उसमें बुनकर को मिला के परचेज की कमेटी बनाएंगे और बुनकर का सामान वहाँ पहुँचे। बिहार के बड़ी ताकत है, हम जो टेक्सटाइल पॉलिसी लाने जा रहे हैं, टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी, उसमें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का भी ध्यान होगा। यानी जो छोटे जो यूनिट होगा उसकी भी चिंता हम लोग करने वाले हैं उस पॉलिसी के तहत। तो देखिएगा बहुत मूल चूल परिवर्तन एनडीए सरकार के ज़माने में होगा। संस्थान में एक अभी जो डिप्लोमा कोर्स चल रहा है 2 वर्षीय, इंटर काउंसिल से इसका संबद्धता भी है,
लेकिन अभी आपके पास टीचर नहीं है और नया नामांकन भी इस बार नहीं हो पाएगा। करेंगे, अब उस पर लग गए हैं। ये कोरोना काल था, मुझे तो अभी जब से ये जिम्मा मिला है, क्योंकि भागलपुर में है और भागलपुर से ही को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो और चिंता उसकी मुझे रहती है। तो ऐसे तो पूरे बिहार को एक नज़रिए से देख रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ रेशमी शहर का जो चमक है वो वापस लाना है। ऐसे तो बड़े उद्योग में करीब 800 करोड़ का प्रपोजल आया है। पहली बार भागलपुर में इतना बड़ा प्रपोजल आया होगा इथेनॉल की फैक्ट्री को लेकर और कई चीज़ों को लेकर। लेकिन जो भागलपुर की पहचान है वो यहाँ के आर्टिजन से है, यहाँ के बुनकर से है। यहाँ भागलपुर सांसद अजय मंडल के घर से कुख्यात अपराधी कपिल यादव की गिरफ्तारी होने और लगातार विपक्षी नेताओं के द्वारा सरकार और सत्ता पक्ष के नेताओं पर अपराधियों को संरक्षण दिए जाने को लेकर जुबानी हमला तेज कर दिया गया है। इस दौरान सांसद अजय मंडल का बचाव गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल करते दिखे और उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि से मिलने कोई भी आ सकता है। सांसद अपने क्षेत्र से आए मतदाता से मिले, उन्हें यह मालूम नहीं था कि वे अपराधी हैं। जदयू विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर लोजपा नेता पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की बात करते हुए चिराग पासवान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि चिराग ने अपने बंगले में खुद से आग लगा लिया, वह अपने पिता के पैसे को उड़ा रहा है, उसकी कहानी अब समाप्त है। विधायक ने कहा कि पशुपति पारस अच्छे नेता हैं। साथ ही नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि इस बार इस्माइलपुर के लोगों को बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे बांध बना रहे कॉन्ट्रैक्टर के कांटेक्ट में हैं, बांध मजबूत बनाया गया है, किसी भी सूरत में इस्माइलपुर को डूबने नहीं दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि जहानवी चौक से इस्माइलपुर तक बांध बनाना उनका सपना था, अब इस्माइलपुर से कटारिया सिमरगाछ चौक तक वे बांध बनाने का काम करेंगे। बॉस इंडियन हम तो क्रिमिनल विरोधी है, रंगदार विरोधी है और सामंतशाही विरोधी, तीनों विरोधी। ऐसे जगह पर थोड़ा है, तीनों का विरोध करना हमारा काम है। क्रिमिनल के अथी में पैरेलल में चलना, उससे टकराना, गुंडागिर्दी को बंद करना, रंगदारी को बंद करना, और सामंतशाही जो हर जाति में है सामंत लोग, उसका विरोध करना। नहीं तो हमारा सब दिन तब तो जगह पर आया है। वही सर, भागलपुर में एक सांसद के घर में एक अपराधी गिरफ्तारी हुआ है। लोग सत्ता संरक्षण कर रहे हैं, सत्ताधारी लोग सत्ताधारी अपराधियों को संरक्षण देते हैं। करता होगा, मतलब हम लोग MLA, अब कौन आया नहीं आया हम तो जानते हैं, जनता है। और सलाह 5 मीटर का फरारी हो, फ्रेंच का दाढ़ी रखता हो, क्या क्या लगा के चलता है, मार्क्स तो हम लोग जान पाएंगे, हमरे अरेस्ट कर लो, हम उसको रखते हैं। सर, और चिराग पासवान कहता है कि जदयू में टूट होने वाली है। अब जदयू में चिराग पासवान की कहानी खत्म। मंत्री को ललन सिंह को मंत्री नहीं मिला। चिराग पासवान आ ही नहीं सकता है, राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। वो अपने क्या कहते झोपड़ी में आग लगा दिया खुद, बाप के कमाई पर पानी फेंक। चिराग पासवान देखिएगा, चिराग पासवान कहीं किसी उसका चाचा जो बने, चाचा योग्य आदमी है, नीतीश कुमार को जानते हैं, उनके माध्यम से मंत्री बन गए। वो समझदार है, रामविलास पासवान समझदार थे, मिलके चलते थे। उसका बेटा विचित्र हो गया। नीतीश के माध्यम से मंत्री बने, तब किन के माध्यम से? नीतीश कुमार का इशारा नहीं होता तो मंत्री बन जाता है। नीतीश कुमार के द्वारा, और आने वाले समय में ये नीतीश कुमार के साथ होगा। पानी नहीं, एकदम ठेकेदार के जो संवेदक है उस पर मेरा कड़ा निगरानी है। किसी भी परिस्थिति में पानी नहीं लगे। हम स्वयं अपना आदमी लगाए हुए हैं और हम कॉन्ट्रैक्टर के मतलब निकट में जो संवेदक करता है उसके कांटेक्ट में हम रहे। पानी बिल्कुल नहीं। इस बार इस्माइलपुर बाढ़ग्रस्त नहीं होगा। बाढ़ग्रस्त संजोग गांव गंगा मैया की कृपा अगर हो जाए तो कोरोना ही है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए TVN प्रदेश। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के पटेल बाबू रोड के नजदीक जानकी प्रसाद लेन में होटल स्टोन पार्क का उद्घाटन आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर कृष्णा सिंह, होटल के प्रोप्राइटर डॉक्टर अजय सिंह और मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट श्री अजीत कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। होटल की खासियत के विषय में पूछे जाने पर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि यह स्टेशन एवं बस स्टैंड के पास है। ये होटल माध्यम कीमत में उच्च कोटि की सुविधा प्रदान करेगी। होटल के प्रोप्राइटर से जब यह पूछा गया कि लोग नेता, अभिनेता या बड़े पदाधिकारियों से उद्घाटन कराते हैं, लेकिन आपने अपने भावी एवं एक आरटीआई कार्यकर्ताओं को उद्घाटन के लिए क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि नेता, अभिनेता, अधिकारियों को तो समाज मान सम्मान अक्सर दिया करते हैं, जबकि उन्हें और भी बहुत कुछ जैसे वेतन, पद एवं कई अधिकार मिलते हैं, जबकि सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग सिर्फ अपनी अंतरात्मा के आवाज़ से अपने परिवार और अपने जीवन को खतरे में डालते हुए समाज के हित के लिए सतत कार्य करते हैं। अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को लोग तवज्जो दें, उनको सम्मान दें, जिससे उनको कार्य करने में नई ऊर्जा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आगे आएँ। राज कुछ नहीं है, लेकिन सभी लोग उच्च अधिकारी से करते हैं, नेता से, अभिनेता से कराते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हम एक सोशल व्यक्ति अपने को मानते हैं और सोसाइटी का काम हम लोग करते हैं। यदि उन लोगों को जो नेता, अभिनेता या अधिकारी हैं, उनको बहुत कुछ मिलता है, उनको पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब मिलता है उससे, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट या सोसाइटी में के लिए काम करने वाले एनजीओ के लोगों को सिर्फ अपने जज्बे के बल पर वो लगातार काम करते हैं। वो अपने परिवार और अपने जान को दांव पर लगाकर काम करते हैं। ऐसे लोगों को यदि सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को यदि आगे हम लोग नहीं लाएंगे, तो लोग इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। इस होटल का खासियत है कि ये गागर में सागर है। आप देख रहे होंगे कि छोटे से रिसेप्शन को हम लोगों ने सजाया है। दूसरा, हम लोग इसमें हाई क्वालिटी का हम लोग फैसिलिटी मध्यम पैसे में देंगे, व्यय में देंगे, पॉकेट पर लोगों को ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। प्लस मिड ऑफ टाउन में है। मिड क्या है? ये सेंट्रल मार्केट में है, स्टेशन और बस स्टैंड के पास है। प्लस हमारा एनजीओ है। मैं एनजीओ के लोगों को इसमें मीटिंग वगैरह के लिए, जो लोगों को कहीं पेमेंट करना पड़ता है, कहीं उनको शुल्क चुकाना पड़ता है, मैं इसमें 1 रुपया शुल्क लेकर उनको मीटिंग का फैसिलिटी मैं दूंगा। यदि वो खाली रहेगा हमारा, और अमूमन कई बार खाली रहता है, ये फैसिलिटी मैं दूंगा। और अपने गांव घर रिश्तेदार जो भी आते हैं, उनको रहने की दिक्कत होती है, उनके लिए भी मैं इसको कोशिश करूंगा कि हाँ उनको जगह मिले। देखिए, ये डॉक्टर साहब ने ये एक मिड टाउन में ये होटल एक सुविधा दिए हैं, और जैसा उन्होंने बताया कि जो सामाजिक संस्थान के लोग हैं, सामाजिक कार्यक्रम है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर मीटिंग की व्यवस्था है, मीटिंग हॉल की व्यवस्था है, उसको निःशुल्क मिलेगा। ये बहुत बड़ा भागलपुर के लिए देन होगा, क्योंकि यहाँ जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन के लोग बहुत विकट स्थिति में काम करते हैं, और रोज़ जो झेलते हैं, जो हम लोग झेलते हैं समाज के लिए, जो भी समस्या देखते हैं, उसके लिए हम लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। ये हमको ऐसा उम्मीद है, और हम इस होटल के लिए एक शुभकामना देते हैं कि ये अच्छा से अच्छा करे। और मेरा सबसे छोटा देवर है, और ये बचपन से ही हम लोग इसको देखते आए हैं। बहुत मेहनती बहुत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन माँ कर्म फलम हेतु भूर्मोते संगस्तो कर्मणि। तो इस तरह कर्म करते रहते हैं, फल की आशा उतनी नहीं है जितना कर्म की आशा। कर्म से ये बंधे हुए हैं और कर्म करते रहे हैं, और कर्म की बदौलत ही ये भागलपुर शहर में अपना एक रुतबा बनाए हुए हैं। और ये होटल भी उसी का एक अंश है, जो अपने विकास के कार्य में, अपने संगठन में भी काम करेगा, और उत्तरोत्तर इसी तरह प्रगति करते रहे, यही हमारी शुभकामना है। शुरू से ही ये प्रतिभा संपन्न रहे हैं, और दुनिया में जो भी बड़ा आदमी हुआ, उसने अतिथिशाला, धर्मशाला, इस तरह की चीज़ खोली है। थके मांदे राहगीर, बिजनेसमैन बाहर से आते हैं, वो एक अच्छे होटल की तलाश करते हैं, एक आदर्श होटल की तलाश करते हैं, जहाँ पूरी ईमानदारी बरती जाए,
और उसको लगे कि ये मेरा वास स्थल, ये मेरा घर है। जिस तरह का उसको भोजन की ज़रूरत हो, जिस तरह की सुविधा की ज़रूरत हो, सब उसको यहाँ मिलेगी। और वही आदमी फिर दुनिया में और जगह जाकर कहेगा कि भागलपुर में एक डॉक्टर अजय ने एक अभिनव अस्पताल होटल खोला है, जो अस्पताल के संचालक भी हैं। और हम शुभकामना करते हैं कि ये होटल फले फूले और इसका नाम पूरे देश में फैले। कांग्रेस विधायक एकजुटता दिखाने और संगठन को मजबूत करने के लिए अपने प्रभाव वाले जिले में समूह के रूप में घूमेंगे। अपने नेता राहुल गांधी से दिल्ली से मिलकर लौटे बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने की योजना बैठक के दौरान बनी, जिसको लेकर बिहार कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे प्रदेश में 17 जुलाई तक जनवत आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने राहुल गांधी से सभी विधायकों और MLC को अगले 7-8 महीने तक पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कांग्रेस को मजबूत करने और नए कार्यकर्ता तैयार करने की बात करते हुए उसके बाद ही नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का आग्रह किया, जिससे पार्टी की पकड़ जन जन तक पहुंच सके। हम आपको बता दें कि बिहार के सभी 19 कांग्रेस विधायक और 4 MLC बिहार कांग्रेस में फूट की खबर के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने दिल्ली गए थे। ये प्रोटोकॉल है, कोई भी किसी भी राज्य में कोई भी विधायक का चुनाव होने के बाद सभी विधायक हम अपने नेता से मिलने जाते हैं। हम लोग भी आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उनसे मिलने गए थे, सभी विधायक गए थे और हम लोगों ने उनसे बात की। लेकिन और भी बातें जब वहाँ गए तो बात हो रही थी कि आखिर कैसा चल रहा है, कैसे बिहार मजबूत होगा। वो नेता तो पूछता ही है। हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग कोविड-19 जो कार्यकाल रहा उसमें हम लोग कोई काम नहीं कर सके। जब से विधायक हम लोग सभी जीते हैं हम लोग कोई काम नहीं किया है। हम लोग को अभी मौका दीजिए, 8 महीना हम लोग काम करते हैं। पूरे बिहार में सभी विधायक जाएंगे और हर गांव में नए 10 डेडिकेटेड वर्कर तैयार करेंगे। जो पुराने वर्कर हमारे कांग्रेस के वो तो हैं ही, लेकिन नए तैयार करेंगे और उसी में हम लोग देखेंगे कि लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है, कौन सक्षम है लड़ने का, कौन जनता किसको चाहती है लड़ाना, वो सारा फीडबैक आपको देंगे। हर 3 महीने पर हमने आदरणीय राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं उनसे हमने कहा है कि 3 महीना बाद सभी विधायकों से, सभी सीनियर लीडर से आप आके रिवाइव करिए, रिव्यू करिए और करने के बाद आप निर्णय लीजिए कि किसको कहाँ बनाना है। अब तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। तिलका मांझी विश्वविद्यालय अपने 62वें स्थापना दिवस के पूर्व स्थापना दिवस के थीम पर कोरोना का जंग हम है संग के आधार पर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान और टीकाकरण जागरूकता को लेकर सामूहिक दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता दौड़ विश्वविद्यालय स्टेडियम से प्रारंभ होकर तिलका मांझी स्थित TNV लॉ कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुआ। जागरूकता रेस को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और कोरोना संक्रमण से बचाव की लड़ाई लड़ने की कस्में भी खाई। साथ ही यह भी शपथ लिया गया कि वैक्सीन खुद भी कराना है और समाज में इसकी जागरूकता फैलानी है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना से जितने लोगों का निधन हो गया है उनके लिए भी 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। कुलपति नीलिमा गुप्ता ने सबों को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस को लेकर अग्रिम बधाई दी। साथ ही कहा कि 62 वर्ष काफी लंबा समय होता है। हम सभी कदम से कदम बढ़ाकर एक साथ 62 वर्ष की लंबी अवधि को तय किए। यह विश्वविद्यालय और उनसे जुड़े प्रत्येक लोगों के लिए गौरव का विषय है। साथ ही कुलपति ने कहा कि वैश्विक महामारी ने सभी लोग 2 साल से काफ़ी परेशान हैं। इस वैश्विक महामारी ने हमें अज्ञात शत्रुओं से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाई है। प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय के द्वारा वैश्विक महामारी के समय इससे बचाव को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। ज़रूरत है कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने और टीकाकरण कराए जाने की, जिससे हम और हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रह सके। विद्या भारती के निर्देशन में पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 4 वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। कार्यशाला के दूसरे दिन विश्व विभिन्न समितियों ने गहन मंथन कर नए पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य पूरा किया। कार्यक्रम में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय और मिथिला विश्वविद्यालय से आए शिक्षाविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मारवाड़ी महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पौद्दार, SM कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशा ओक्शा, डॉक्टर दीपांशु भास्कर सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षाविद मौजूद थे।